बहुत समय पहले की बात है। कैलाशपुर नाम का एक बहुत ही बड़ा एवं खूबसूरत जंगल था, जहां सभी प्रकार की जानवर आपस में बड़े ही प्यार से मिल मिलाप से रहा करते थे। इस जंगल का राजा था शेर, जिसका नाम था मंगल। एक न्यायपूर्ण राजा था जो हमेशा अपने प्रजा की सुख दुख में खड़ा रहता था। और अभी अभी कैलाशपुर के जंगल में 3 खूंखार भेड़िया दाखिल हुए थे, जो जंगल के मासूम जानवरों का जीना हराम कर रखे थे। ये तीनों इतने खतरनाक कि उनके सामने जो कोई भी आता है उसे चीर फाड़ कर रख देते थे। अब कैलाशपुर के जंगल में भेड़िए का आतंक पूरी तरह बढ़ने लगा। एक दिन सुबह सुबह तीनों भेड़िया जंगल में घूमने लगे। तभी बेचारा गट्टू मेमना जा रहा होता है, क्योंकि गट्टू मेमना को यह पता ही नहीं था कि इस जंगल में 4 खूंखार भेड़िया आ गए हैं। वह भेड़ियों से अनजान था। वह रहता तो इसी जंगल में था, लेकिन उसे भेड़ियों की कोई खबर ही नहीं था। वह मस्त अपनी धीमी चाल से आगे की ओर जा रहा था, लेकिन चारों भेड़ियों का आतंक इतना बढ़ गया था कि वह किसी के सुनने वाले नहीं थे। उन लोगों के सामने जो भी आता उसे वह नोच नोच कर मार डालते थे। लेकिन दोस्तों, उसे जंगल के सारे जानवर उन भेड़ियों से घबराते थे कि कहीं उसकी मुलाकात उन भेड़ियों से ना हो जाए। लेकिन बेचारा गट्टू मेमना यह सबसे अनजान था, और बेचारा गट्टू को भी उन भेड़ियों ने मार डाला। और मेमना का यह हाल देख बल्लू भालू डर के मारे कांप उठा, और बल्लू भालू बहुत ही डर गया और कहने लगा, हे भगवान, ये क्या दिन देखना पड़ रहा है। ये काम उन चारों दुष्ट भेड़िए का है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो एक दिन ऐसा आएगा कि इस जंगल में एक भी जानवर नहीं बचेगा, और उनमें से सबसे पहले मेरा मृत्यु निकट है, क्योंकि मैं तो भेड़िया के मुकाबले तेज दौड़ भी नहीं सकता। मुझे इन तीनों भेड़िए से बच के रहना होगा, और अब इस जंगल में मुझे बड़े ही सावधानी से रहना होगा। कहीं अगर इन तीनों भेड़ियों का नजर किसी दिन मुझ पर पड़ गया तो वो भेड़िया मुझे चीर फाड़ कर रख देंगे। नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। मुझे जल्द से जल्द ये खबर जंगल का राजा मंगल को बताना होगा। वही अब इस जंगल के जानवरों को मरने से बचा सकता है। वही है जो हमारा मदद कर सकता है। और अगर ये खबर मंगल को पता नहीं चला तो वह दुष्ट भेड़िया इस जंगल के सारे जानवर का काम तमाम कर देगा, और ये जंगल हमेशा हमेशा के लिए खाली और सुना पड़ जाएगा। मुझे अभी की अभी मंगल के पास जाना चाहिए और चलकर सारी घटना को बताना चाहिए कि हमारे ये खूबसूरत से जंगल में 3 खूनी भेड़िया आ गया है और जंगल के मासूम जानवर को बेरहमी से मारा है। देखते हैं हमारे जंगल के राजा मंगल इस बात पर क्या विचार करते हैं। क्या मंगल भेड़ियों को हमेशा हमेशा के लिए इस जंगल से बाहर निकाल देगा, या फिर इन तीनों भेड़ियों को मार डालेगा? अब तो ये बात जंगल के राजा मंगल से मिलने के बाद ही पता चलेगा। यह कहकर बल्लू राम शेर मंगल के पास जाता है, क्योंकि बल्लू राम नहीं चाहता था कि जंगल के कोई और जानवर उन भेड़ियों का शिकार बने। फिर बल्लू राम शेर मंगल के पास जा पहुंचा, और बल्लू को देख मंगल थोड़ा घबरा सा गया और सोचता है, आखिर यह बल्लू राम कौन सा समस्या लेकर आया है। तभी घबराते हुए मंगल बल्लू राम से पूछ पड़ा, अरे बल्लू, तुम बहुत ही चिंतित एवं घबराए हुए लग रहे हो। अभी कुछ समय पहले ही तो तुम ये कहकर गया था कि इस जंगल में सभी जानवर सब बहुत ही खुश हैं और किसी को एक दूसरे से कोई परेशानी नहीं है। तो तुम मेरे पास क्या समस्या लेकर आए हो? मैं तो तुम्हें देखकर घबरा ही गया। और तुम इतना चिंतित क्यों हो? क्या हुआ? सब कुछ ठीक चल रहा है ना बल्लू राम? नहीं नहीं महाराज, हमारे जंगल में कुछ ठीक नहीं चल रहा है। महाराज, हमारे जंगल में जो सुकून था पहले, अब वो नहीं रहा। चारों तरफ मासूम जानवर मर रहे हैं। चारों तरफ जानवरों की चीख पुकार चल रहा है। पहले की तरह सुख शांति अब नहीं रहा। अभी अभी मेमना भाई को मार डाला। मेमना भाई का हालात देख मुझे बहुत ही बुरा लगा। अब आप ही हैं महाराज जो हमारे इस जंगल के जानवरों को बचा सकते हो, और आप जल्दी चलिए। इस जंगल में 3 भेड़िया आ गए हैं
जो जंगल के मासूम जानवरों को मौत घाट उतार रहे हैं। और मैं अभी सुन के आ रहा हूं कि बहुत ही जल्द वो तुमको भी मार देंगे। वो कह रहे थे कि इस बार इस जंगल के राजा का नंबर है। ये सुन मुझसे रहा नहीं गया महाराज, और मैं सीधे तुम्हारे पास आया हूं। अगर तुम मेरे साथ नहीं गए और हम हाथ पे हाथ धरे बैठे रहेंगे तो सब एक एक करके मारे जाएंगे महाराज। कुछ तो उपाय बताइए महाराज, इस जंगल के जानवरों को बचाने का। तुम चिंता मत करो बल्लू। मेरे रहते हुए अब इस जंगल का बेगुनाह जानवरों का कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता, क्योंकि मैं इस जंगल की मासूम जानवरों को मरने नहीं दूंगा। क्योंकि राज सिंहासन में बैठने से पहले मैं ये शपथ लिया था कि मैं अपने प्रजा पर आंच तक नहीं आने दूंगा, और मेरे होते हुए किसी जानवर की जान खतरे में नहीं डाल सकता। मैं अभी उन तीनों भेड़िए का काम तमाम कर देता हूँ। और हाँ बल्लू, तुम यही रहना, मैं अकेले जा रहा हूँ। मैं नहीं चाहता कि तुम मेरे साथ चलो। अगर मेरी वजह से तुम्हें कुछ हो गया तो मैं ये बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मैं जंगल का राजा हूं और मैं नहीं चाहता कि मेरे वजह से जंगल में कोई बेगुनाह जानवर पर कोई आंच आए। और अब मैं चलता हूं, उन तीनों भेड़ियों को देखकर आता हूं, उन लोग का ये हिम्मत मेरे रहते हुए। ओ मेरे जंगल के जानवरों को मारने की कोशिश किया है, और तुम यही रहना। इतना कहकर बूढ़ा शेर मंगल जंगल की ओर निकल पड़ा, क्योंकि मंगल इस जंगल का राजा था। और वह चाहता था कि उसके रहते हुए जंगल के जानवरों पर कोई संकट आए। इस वजह से शेर मंगल बिना को सोचे समझे अकेले ही उन भेड़ियों का सामना करने अकेले ही निकल पड़ा। और काफी देर चलने के बाद जब मंगल उन भेड़ियों के पास पहुंचा, तब एक भेड़िया हंसते हुए कहता है, ये पागल शेर को तो देखो भाईजान, ये अकेले मरने यहां आ गया, अपने किसी को लाया भी नहीं। लगता है इसे हम लोग के बारे में पता नहीं है, या फिर ये अपने आप को बहुत ही ताकतवर समझता है। हम अभी इसको यहीं नोच नोच कर मार डालेंगे। तुम क्यों ना इस जंगल का राजा ही क्यों ना हो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हम किसी से नहीं डरते हैं, सब हमसे डरते हैं। और लगता है तू हम लोग के बारे में ठीक से सुना नहीं है, नहीं तो अकेले आने का हिम्मत भी थिंक्स भी नहीं करता। क्योंकि हमारे सामने इस जंगल का कोई भी जानवर क्यों ना आ जाए, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हम तुरंत उसे नोच नोच कर मार डालते हैं। आप ठीक कह रहे हैं बड़े मियाँ। ये बेवकूफ शेर को लगता है ये हम तीनों भाइयों को अकेले ही मार डालेगा। इसकी हिम्मत तो देखो। देखने में तो बूढ़ा लग रहा है, और हम किसी बुढ़े का मांस भी नहीं खाते। क्या कहते हो छोटे? हाँ 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 भाईजान, आप ठीक कह रहे हैं, पर खा नहीं सकते तो क्या हुआ। हम इस बेवकूफ शेर का आज इतने टुकड़े करेंगे कि इसको देख इस जंगल के जानवरों का रूह कांप जाएगा, और इसे कोई पहचान भी नहीं पाएगा कि ये हमारा राजा था, है हमसे मुकाबला करने आया है। ये बेवकूफ शेर। हम भाइयों का एकता इतनी मजबूत है कि तुम्हारे जैसा 4 से 5 शेर भी हम लोगों का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। शेर तो दूर की बात है, हम तीनों भाई यमराज से भी लड़ने का हिम्मत रखते हैं। बहुत हो गया तुम लोगों का ये बकवास। अगर तुम तीनों अपना सलामती चाहते हो तो अभी की अभी यहां से चले जाओ, और तुम लोग मेरे बुढ़ापे पर मत जाओ। अगर मैं अपने पर आ गया तो तुम लोगों को भागने तक का भी मौका नहीं मिलेगा। अगर अपना सलामती चाहते हो तो मेरे जंगल से निकल जाओ। मैं इस जंगल का राजा हूं, और तुम लोग मेरे प्रजा पर अत्याचार नहीं कर सकते। और मैं तुम लोगों से अभी भी कह रहा हूं, अगर अपनी जान प्यारी है तो चुपचाप यहां से निकल जाओ। कहीं मेरा खसक गया तो मैं ये नहीं देखूंगा कि तुम 3 हो या 6। मुझे गुस्सा आ जाने पर कुछ नहीं दिखता। समझ गए ना मेरी बात?
बेचारा मंगल को तीनों भेड़ियों ने मार डाला। इधर चिंकी लोमड़ी सब देख रही होती है और मंगल का मौत का नजारा देख लोमड़ी बहुत ही डर गई और कहने लगी, अब क्या होगा इस जंगल का? हमारे राजा मंगल तो अब इस दुनिया में नहीं रहा। अब हम जैसे जानवरों का देखभाल कौन करेगा? बिना राजा के इस जंगल में रहना उचित नहीं है। अगर ये भेड़ियों का नजर कहीं मुझ पर पड़ गया तो ये लोग तो मुझे कागज की तरह नोच डालेंगे। इस जंगल का राजा शेर इन लोग के आगे नहीं टीका तो फिर मैं छोटा सा जानवर क्या है कर सकती हूं। अब मुझे यहां से किसी दूसरे जंगल चले जाना चाहिए। फिर वो लोमड़ी दूसरे जंगल की ओर निकल पड़ी। दूसरे दिन सुबह सुबह एक बकरी इस जंगल में आती है और इसे अभी इस जंगल के बारे में कुछ पता ही नहीं था कि इस जंगल में क्या चल रहा है। वह बहुत ही खुश थी क्योंकि उसका मालिक उसे आजाद जंगल की ओर छोड़ दिया था। इस कारण वह बकरी बहुत ही खुश थी। उसे इस जंगल का ताजा ताजा स्वादिष्ट घास खाने को मिलेगा। यह सोच वह बकरी बहुत खुश थी, लेकिन बकरी को यह नहीं पता था कि इस जंगल में खून खराबा चल रहा है और बकरी घने जंगल की ओर जाने लगी। घने जंगल देख बकरी थोड़ा घबरा गई और कहने लगी, अरे मैं इस जंगल में आ तो गई, लेकिन मैं इस जंगल के बारे में कुछ नहीं जानती हूँ और इस जंगल में मेरा कोई दोस्त भी नहीं है। अगर इस जंगल में मेरे तरह ही कोई बकरी दिख जाती तो मैं उसे दोस्ती का हाथ बढ़ा लेती। ये तो बहुत बड़ा इवन घना जंगल लगता है। कहीं मुझे कोई हिंसक पशु ना मिल जाए। इससे पहले मुझे जल्द से जल्द एक सुरक्षित जगह ढूंढना होगा जहां मैं सुरक्षित रह सकूं। नहीं तो किसी को खूंखार जानवर का नजर मुझ पर पड़ गया तो मैं मारी जाऊंगी। यह कहकर बकरी और आगे की ओर निकल पड़ी और अपने लिए एक सुरक्षित जगह ढूंढने लगी और चलते चलते उस ओर चल पड़ी जहां पे मंगल को उन भेड़ियों ने मार डाला था। तभी दूसरी ओर एक भेड़िया की नजर बकरी पर पड़ा। बकरी को देख भेड़िया बहुत ही खुश हो जाता है और कहता है, अरे वाह, लगता है आज भरपेट खाना मिलेगा, वो भी बकरी का मांस। मैं इस बकरी को बड़े आसानी से अकेले ही मार सकता हूं। इस बकरी को मारने के लिए मेरे भाइयों का जरूरत ही नहीं पड़ेगा। मैं इस बकरी के लिए अकेले ही काफी हूं और अब चलता हूं, इस बकरी को मारकर मजा उड़ाऊंगा। आज तू तो मेरा शिकार बनेगी और मैं तुम्हें बड़े आराम से खाऊंगा और तुम्हें मारकर अपने भाइयों को भी दावत दूंगा, क्योंकि मुझे बकरी का मांस बहुत पसंद है और मेरे भाइयों को भी। भेड़िया की यह बात सुन बकरी बहुत ही डर गई और सोचने लगी, अरे मैं यहाँ कौन सा समस्या में पड़ गई। इससे अच्छा तो मैं अपने मालिक के पास ही खुश थी। भले ही बेस्वाद घास खाने को मिलता, पर मेरे जान को कोई खतरा तो नहीं था। अब भेड़िया बकरी को मारता। इससे पहले वहां एक बाघ आ गया। फिर, रुक जाओ भेड़िए, तुम मेरे होते हुए तुम इस बकरी को छू भी नहीं सकता। बाघ का बात सुन भेड़िया बहुत ही गुस्सा हो गया और कहता है, तू कौन है मुझे रोकने वाला? और तू मेरे भाइयों को नहीं जानता। ये बकरी मेरा शिकार है और तुम्हारा भलाई इसी में है कि तुम यहां से चले जाओ, नहीं तो वही हाल तुम्हारा भी होगा जो इस जंगल के राजा का हुआ था। हम तीनों भाइयों ने मिलकर ये जंगल के राजा को मौत की घाट उतार दिए थे। अगर तुम्हें अपनी जान प्यारी है तो यहां से चुपचाप अपने रास्ते निकल जाओ और आज मैं ये बकरी का शिकार कर अपने भाइयों को दावत दूंगा। भेड़िया की बात सुन बाघ भेड़िया पर जोरदार हमला किया। भेड़िया मारा गया। फिर बकरी, तुमने मेरी जान बचाई, तुम्हारा शुक्रिया, लेकिन तुम भी तो एक शिकारी हो। वो भेड़िया ने मुझे नहीं खा पाया तो अब तुम मुझे खा जाओगे, इसलिए तो तुमने मेरी जान बचाई हो ना। बकरी की बात सुन बाघ कहता है, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। लेकिन अगर तुम इस जंगल में अकेली रहीं तो कोई खूंखार जानवर तुम्हें कभी भी मार डालेंगे, क्योंकि इस जंगल में चारों तरफ खून खराबा हो रहा है। इस भेड़िए ने हमारे राजा तक को भी नहीं छोड़ा और जब से हमारे राजा मंगल का मौत हुआ है तब से इन भेड़ियों का अत्याचार और बढ़ गया है। और देखो बकरी, मेरे बात को तुम बुरा मत मानना,
मैं तुम्हें तुम्हारे भलाई के लिए कह रहा हूं और तुम्हारा जान बचाने का एक ही तरीका है कि तुम मुझसे शादी कर लो। फिर मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा और तुम्हें अपना रानी बनाकर रखूंगा। अगर तुम मेरे जीवन साथी बन जाओ तो मुझे बहुत ही खुशी होगा और मैं अपने आप को भाग्यशाली समझूंगा। बाघ की इस तरह की बात सुन बकरी बाघ से शादी करने के लिए तैयार हो जाती है, क्योंकि बकरी के पास और दूसरा कोई चारा नहीं था। हाँ, मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ और मैं इस जंगल में अकेली रहना नहीं चाहती। और क्या दोस्तों, बकरी मजबूरी में मांसाहारी जानवर बाघ से शादी कर ली और बाघ जंगल का नया राजा बन गया। फिर जंगल के जानवर सब मिलकर उन भेड़ियों को जंगल से हमेशा हमेशा के लिए बाहर कर दिए और सभी जानवर खुशी खुशी सुख चैन से रहने लगे। तो दोस्तों, अगर ये कहानी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ उस वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर ज़रूर करें और चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।